आप देख रहे जागरूक समाचार। हमारा मकसद है सच को सामने लाना, ताकि समाज को बेहतर बनाने का संघर्ष तेज कर सके व अपनी भूमिका निभा सके। जागरूक समाचार में अब हम बात करेंगे कोरोना की आंकड़ेबाजी जारी, दुनिया के तमाम देशों की तुलना में भारत की जीडीपी गिरी, थानेदार के विरुद्ध एफआईआर करवाने के आदेश, आशा सहयोगिनियों ने किया प्रदर्शन, पैसा लेकर ई मित्र का काम करने वाले जमा। अब वैज्ञानिक भी मानने लगे हैं कि बड़ा चढ़ाकर बताए जा रहे कोरोना के आंकड़े डाउटफुल है। वैज्ञानिकों का संदेह है कि आरटीपीसीआर टेस्ट यानी कि नाक व गले से लिए गए स्वैब सैंपल से उसकी जांच आने से पहले ही लक्षणों को संक्रमण बता देता है। यह भी माना जा रहा है कि पूर्व में बताई गई कोरोना वायरस की संक्रमण दर वास्तविक से संक्रमण दर 10 गुना कम है। इसी आधार पर विभिन्न देशों में किए गए लॉकडाउन को भी गलत बताया जा रहा है। देश की जीडीपी में 24% गिरावट आई है। जीडीपी कोविड महामारी से पहले ही गिरनी शुरू हो गई थी, पर इस महामारी ने उसकी गिरावट में तेजी से बढ़ोतरी की है। अन्य देशों में आर्थिक हालात इतने नहीं बिगड़े क्योंकि वहाँ लोगों को समय पर लॉकडाउन के साथ ही कल्याणकारी योजनाओं और बेरोजगारी भत्ता और आमजन को नकद मदद दे करके जनता की क्रय शक्ति को बनाए रखा, जबकि हमारे यहाँ अचानक थोपे गए लॉकडाउन से मजदूर और उद्योग दोनों ही तेजी से तबाह होने लगे। पहले ही अंदेशा था कि जीडीपी गिरेगी, मगर सरकार ने इस और कोई ध्यान नहीं दिया। फलतः अर्थव्यवस्था तेजी से नीचे की ओर लुढ़कती जा रही है। जीडीपी क्या होती है, अब सुनते हैं जयपुर के उपेंद्र शंकर की बात। आज देश में जीडीपी गिरने की चर्चा जोरों पे है, लेकिन किसान मजदूर के लिए जीडीपी है क्या, इसे समझना चाहिए। मान लो आपका एक बड़ा घर है, वो आपका देश हुआ और उसमें रहने वाले देश के लोग। अब आपके घर में खेती होती है, दुकान है, कोई लोग बाहर काम करते हैं और बुज़ुर्ग हैं जो कि सरकार है। तो एक तो आप ये जोड़ लो कि आप लोग अपने रहने सहने पे, शिक्षा पे कितना खर्च करते हैं एक निश्चित समय में। ये 1 महीना हो सकता है और 1 साल हो सकता है। उसमें फिर आप ये भी जोड़ लो कि आप अपनी दुकान के लिए, खेती के सामान के लिए कितना खर्चा करते हैं। इसमें आप ये भी जोड़ लो कि जो बुज़ुर्ग हैं, जो सरकार है, वो आप लोगों की भलाई के लिए कितना खर्चा करती है। और साथ ही अब आप ये जोड़ लो कि आप अपने पड़ोसियों से कितना माल ख़रीदते हैं और पड़ोसियों को कितना माल बेचते हैं। इनका जोड़ घटा करके इसको जोड़ लो। ये सब जो जोड़ है वो आपकी जीडीपी है। जब इन सब पे बढ़ोतरी होगी तो आपकी जीडीपी बढ़ेगी और जब कमी आएगी तो आपकी जीडीपी गिरेगी। रोजगार व खरीद क्षमता के अभाव में व्यापार अब पटरी से उतर रहा है। अब सुनते हैं व्यापारियों की बात। अभी गिराकी में बहुत फर्क पड़ गया है, मार्केट में 50% कमी आ गई है। लॉकडाउन की वजह से पूरी तरह से न तो व्यापार सही व्यवस्था पे बैठा है, ना आम आदमी की ज़िंदगी सही चल रही है। और कोरोना के नाम से जो जांचें वगैरह जो भी हैं उसमें भी कोई सही व्यवस्था नहीं दिख रही है। और आम आदमी की हालत अभी इतनी अच्छी नहीं है और ना व्यापारियों की अच्छी है। जीडीपी डाउन होना है, इसका मतलब आम आदमी दुखी है तो जीडीपी डाउन होनी ही है ना। एक तो क्या है, कुवैत से काफ़ी लोग आ गए, उनको वापस जाने का नहीं है, तो ये पूरे एरिया में उसका प्रभाव आना ही आना है। जैसे जो बाहर से काम वाले थे वो लोग भी आज घरों पे हैं, तो उनके भी तो रोज़गार का कोई साधन नहीं रहा। इस तरह से व्यवस्था तो अभी बहुत बिगड़ी हुई है, उसमें समझ। कोरोना के पहले मतलब स्थिति थोड़ी बढ़िया थी और अच्छी भी थी। और अभी कोरोना के बाद में तो बिल्कुल कोई धंधा पानी नहीं है और बिल्कुल डाउन हो गया है। डाउन तो साहब ये है कि कोरोना 6 महीने से, सबसे 23 मार्च के बाद लॉकडाउन होता है। इसके बाद से बीच में तो बिल्कुल ही बंद रहा, वहाँ हालत ख़राब हो गई। लोगों के पास कोई काम धंधा नहीं, मजदूरी नहीं, पैसा है ही नहीं, तो लोग ख़रीदारी कहाँ से करेंगे। उस वजह से हमारे क्या है कि दाल रोटी जो चल रही थी धंधे में, वो भी दिनों दिन मतलब मजदूरी नहीं मिलने की वजह से हालत खस्त हो रही है और लोगों के पास पैसा नहीं है तो ख़रीदारी नहीं हो पा रही। बाजार का तो बिल्कुल खस्ता हाल है अभी तो। जब तक ये बीमारी खत्म नहीं होगी तब तक तो हाल तो यही रहने वाला है। शक्यता नहीं है, मतलब वो जेब में पैसा, तो बीमारी की वजह से तो पैसा भी तो नहीं है लोगों के पास। रोजगार बंद हो गए। रोजगार चलता तो बाजार भी थोड़ा वो होता। मार्केट की हालत एकदम खस्ता है, व्यापारियों की स्थिति बहुत ही नाजुक है।
कई व्यापारियों की हालत ऐसी है कि उनकी दुकानों का इतना किराया चढ़ चुका है कि वो किराया भरने के लायक भी नहीं है। उनकी दुकानों में माल भी ख़त्म हो चुका है। आगे से माल लाए तो कैसे लाए, उनके पास पैसे की खासी कमी है। लोग खरीदारी नहीं कर पाने का मुख्य कारण यह है कि लोगों के पास लॉकडाउन के बाद ये जो 6-7 महीने हो गए पैसा नहीं है, उनके पास कोई काम नहीं रहा। घर पे बैठ के वो कहाँ से पैसा लाएंगे? उनके खाने के लिए ही लाले पड़ रहे हैं, तो वो पैसा कहाँ से लाएंगे? यदि पैसा उनके पास होगा नहीं तो वो बाज़ार में आएंगे कहाँ से और कुछ खरीदेंगे कैसे? लेकिन सरकार है जो उनके लिए कुछ कर ही नहीं रही है। प्रशांत भूषण के अवमानना मामले के साथ ही न्याय व्यवस्था की बची कुची साख भी तेजी से गिर रही है। वहीं संवैधानिक संस्थाएं और मीडिया भी सत्ता के कठपुतली बनकर रह गए हैं। हर विभाग में भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद चरम पर है और वहीं देश के थानों में भ्रष्टाचार तो साफ ही दिखाई दे रहा है। हमारे क्षेत्र के थाने भी भ्रष्ट नेताओं, पुलिस के दलालों और गुंडों के सेवकों जैसे दिखाई दे रहे हैं। कतिपय सिपाहियों से लेकर के थानेदारों तक खुद ही जज, जेलर और ज्यूरी बन गए हैं, जहां बलात्कार और हत्याओं जैसे मामले भी थानों में ही रफा दफा हो जाते हैं। न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय की अदालत में दर्ज इस्तगासे में ऐसा ही एक मामला पहाड़ा थाना हलके के मृत बालजी के पुत्र नरेश कुमार भगोरा निवासी माली फला ने धारा 153(3) के तहत धारा 302, 167 अ, 193, 199, 201, 212, 217 व 218 भारतीय दंड संहिता के तहत मामला दर्ज कराने का निवेदन किया तथा माननीय न्यायालय ने दिनांक 19 अगस्त 2020 को प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दे दिए। लेकिन अभी तक की जानकारी के अनुसार पहाड़ा थाने के 7 अभियुक्तों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई है। में साफ साफ लिखा है कि मारपीट करते हुए वालजी पिता बेचा की मौत हुई है और थाना अधिकारी ने अकाल मार्ग में रिपोर्ट दर्ज कर दी है और धारा 174 लगाकर कोई कार्रवाई नहीं की है और जब हम थाना पहाड़ा जाते थे उस वक्त थाना अधिकारी साहब ने कहा कि कार्रवाई कर रहा हूँ, यूँ करके वादे पर वादे करते गए, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और न ही कोई मुलजिमान पकड़ा गया है और मेरे पिता की मर्ग रिपोर्ट संख्या 02/2020 है। आज इस रिपोर्ट को 7 माह हो गए हैं, इसलिए मुझे संतुष्ट नहीं हूँ। इस कारण मैंने न्यायालय कोर्ट में रिपोर्ट दर्ज कराई है, उसी पर मुझे न्याय मिले और मुलजिमान को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। जहां एक और कोरोना काल में डॉक्टरों, नर्सों, अस्पताल के कार्मिकों, सफाई कर्मियों को कोरोना वीर कहकर सम्मानित किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर गांवों में पीपीई किट्स, सैनिटाइजर, मास्क और दस्तानों के अभाव में कार्य करने वाले आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, अध्यापकों, एएनएम आदि के कार्य को नज़रअंदाज किया जा रहा है। साथ ही आशा साथिनों को तो न्यूनतम वेतन से भी कम राशि दी जा रही है और तो और उनका कोरोना काल में दिया जा रहा भत्ता तक बंद कर दिया गया है। परेशान आशा साथिनों ने 5 सूत्री मांगों को लेकर के खेरवाड़ा के उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया तथा जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। तो हमारे मानदेय में बढ़ोतरी हो, अभी हमें 2700 रुपये मिलता है, तो हमारा मानदेय बढ़ाया जाए। हम 2 डिपार्टमेंट में काम करते हैं, एक तो चिकित्सा विभाग में और एक ICDS में, दोनों विभाग में काम करते हैं। तो चिकित्सा विभाग में हम जो काम करते हैं बस उसी का पैसा मिलता है और ICDS से हमारी से मानदेय बस 2700 रुपये, तो उसको बढ़ाया जाए और हमें नियमितीकरण हमारे परमानेंट करें हमें। और कोविड में भी हम इतना रात दिन मेहनत करते हैं और हमें हमारा 1000 रुपये दिया जाता था, वो भी अभी हमारा बंद कर दिया है। और NM के प्रशिक्षण में भी हमें हमारा ये हमारे से बस सेवा मांग रहे हैं और हम भी ऐसे ही हैं जो इनको सेवा दिए जा रहे हैं, लेकिन अब हम हमारे कार्य का बहिष्कार करेंगे। हमने अभी ज्ञापन दे दिया है, अगर हमारी मांगे 4 दिन में पूरी नहीं होती है तो हम आगे कार्य का बहिष्कार करेंगे। अब हम
काम नहीं करेंगे, फिर पता पड़ेगा सरकार को भी आगे कि हमारे काम से कितना नुकसान हो रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, जो पास में घंटे का निशान है उस पर प्रेस कीजिए और जो आपके विचार हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। शुक्रिया।